एक्टर था सिद्धार्थ शुक्ला, सो ही वाज सो फिजिकली लुक्ड एट लीस्ट, कि दिखते थे कि हाँ बड़े फिट हैं, इतनी परफेक्ट बॉडी है, और इतनी जल्दी चले गए। सिंगर के आए स्टेज पर, एकदम से चले गए। हार्ट की बीमारी का सबसे बड़ा बात है कि सालों सालों तक ये बीमारी बढ़ती है और सिम्टम्स आर जीरो। जिस दिन पता चला उस दिन हार्ट अटैक हो गया। इंडिया में 3 मौत होती है तो उसमें से 1 हार्ट की है, कि एक एरिया में एक ही बीमारी से बहुत लोग मरे, इसको महामारी बोलते हैं। तो ये महामारी है। ह्यूमन बॉडी जो है ना, ये वर्ल्ड का बेस्ट मशीन है। yes. इसका एक सेल भी हम अभी बना नहीं पाए। बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, क्या क्या हम नहीं कर रहे हैं। हम प्लेन बना रहे हैं, हम स्पेस में जा रहे हैं, पर एक बॉडी का सेल भी नहीं बना पाए। इतनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन है। इस मशीन को छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। 98% जो सर्जरीज होती है उनको हम अवॉइड कर सकते हैं, जस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड फॉलोइंग द प्रोसेस। कुछ लोग हैं जो बहुत नॉनवेज कंज्यूम करते हैं, तो सर वो कैसे आपकी बात सुने? जरूरत हर चीज को संभव कर देता है। बदलने के लिए उनको लॉजिक समझना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस शो में, जिसका नाम है मेरी कलम। हमारे आज के ऑथर हैं डॉक्टर बिमल छाजेड़ जी, जो कि एम्स के एक रेजिडेंट डॉक्टर थे, एक फेमस कार्डियोलॉजिस्ट, और उन्होंने उस प्रैक्टिस को छोड़कर लाइफस्टाइल मेडिसिन को अपनाया। एलोपैथी के मास्टर और उसके साथ साथ लाइफस्टाइल मेडिसिन के भी गुरु। जानते हैं उनकी किताब के बारे में, हृदय रोग से मुक्ति। डॉक्टर बिमल छाजेड़ जी के साथ हुई बातचीत का पहला भाग देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। सर, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे मेरी कलम शो में। सर, हम हार्ट डिसीज़ के बारे में बात कर रहे थे पिछले एपिसोड में, लेकिन हम ये नहीं जानते क्या वाकई इतने लोग हार्ट की बीमारी से परेशान हैं, ग्रस्त हैं? ये क्या कोई जैसे पूरी जो दुनिया में एक महामारी टाइप फैल जाती है, क्या वो हो चुका है? देखिए, हार्ट की बीमारी में आज इंडिया में करीब करीब 8 से 10 करोड़ लोग हैं, ओह गॉड। विच इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर। अगर आप परिवार की बात करते हैं, अगर 140 करोड़ है, एक परिवार में 40 आदमी या 20 आदमी है, तो एक ना एक आदमी को होना ही है। और इंडिया में 3 मौत होती है तो उसमें से 1 हार्ट की है। तो एक बहुत भयानक कंडीशन है। इसको महामारी बोल सकते हैं। एक होता है कि एक एरिया में एक ही बीमारी से बहुत लोग मरे, इसको महामारी बोलते हैं। तो ये महामारी है, और इसको पैंडेमिक इसलिए बोलना चाहिए कि एक कंट्री में नहीं है, पूरे वर्ल्ड भर में हर जगह, और हर जगह यही हो रहा है। लोग खा रहे हैं फैट, और फैट से वो ब्लॉकेज बना रहे हैं और वो हार्ट अटैक होके मर रहे हैं, और ये पता भी नहीं चलता बहुत दिन तक कि वो हार्ट की बीमारी अंदर अंदर बढ़ रहा है। जिस दिन पता चला उस दिन हार्ट अटैक हो गई। तो ये हार्ट की बीमारी इतनी फैल चुकी है जिससे आप कोई कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। वर्ल्ड का नंबर 1 बीमारी है। कैंसर उनसे इनके आसपास भी नहीं है, इतने लोग मर रहे हैं। तो इस बीमारी को हम लोग को समझना पड़ेगा, और सबसे बड़ा बात है, ये बीमारी को हम कंट्रोल 100% कर सकते हैं। इसके सारे कारण हमारे पास आ चुके हैं, उनको कंट्रोल करना जरूरी है। मेडिटेशन के बेनिफिट्स किस किस को नहीं पता, लेकिन ज्यादातर लोग इसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। लगता है कि टाइम नहीं है, बहुत मुश्किल होगा, या किसी गुरु की जरूरत होगी। लेकिन आपका पीएमसी हिंदी एक अल्टीमेट वर्कशॉप ला रहा है, जहां आप मेडिटेशन को अपनी लाइफ में मास्टर कर सकते हैं, आराम से अपने घर बैठे ही। मास्टर बनो 21 दिनों का मेडिटेशन वर्कशॉप। ये अल्टीमेट वर्कशॉप में आप सीखेंगे मेडिटेशन की मोस्ट पावरफुल टेक्निक आनापानसती। ध्यान सीखने के साथ साथ एक वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी के साथ जुड़ेंगे, और आपकी लाइफ को और बेहतर समझने के लिए कोर स्पिरिचुअल साइंस प्रिंसिपल्स को जानेंगे, और डेली लाइफ क्वेश्चन एंड आंसर्स में मेडिटेशन एक्सपर्ट से इंटरैक्ट कर सकेंगे। हजारों लोगों ने पीएमसी हिंदी कम्युनिटी ज्वाइन करके ध्यान को अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करके अपनी लाइफ बदली है। जुड़िए इस फ्री 21 डेज वर्कशॉप मास्टर बनो में। रजिस्टर करें masterbano.pmchindi.com और डाउनलोड करें पीएमसी ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। हम मिलेंगे आपको मास्टर बनो वर्कशॉप में। नाउ बैक टू द एपिसोड। तो सर, अभी आप सिम्टम्स की बात कर रहे थे, तो मतलब पता कैसे चले कि आपका हार्ट में कोई इशू है? फॉर एग्जाम्पल, मुझे तो नहीं पता था कि मेरी हार्ट की क्या कंडीशन है। देखिए, ऐसा है, हार्ट में गॉड ने हमारी ह्यूमन बॉडी को जो बनाया ना, इसको वर्ल्ड का बेस्ट मशीन मानते हैं। यस।
इससे बढ़िया कुछ मशीन होता ही नहीं है। आप सोचिए इस मशीन में कितनी, आप ये समझ लीजिए ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है और सारे एक साथ चल रहे हैं। और इनको किसकी बनावट कैसी है कि हार्ट के ट्यूब को ऐसी बनाई गई, हार्ट इतना सा है और उसके अंदर ब्लड है, मसल्स तो बाहर की दीवार है खाली, वो मसल्स को ब्लड चाहिए 10% ब्लड, 20% ब्लड। कब कब जब आदमी बैठा है तो 10% ब्लड चाहिए क्योंकि हार्ट की स्पीड कम है। जब वो चलेगा तो हार्ट की स्पीड बढ़ेगी तब 20% चाहिए, और दौड़ेगा तो 30% चाहिए। तो हमारी मैक्सिमम जरूरत 30 है, सप्लाई दे दिया 100, तो 70 पहले ही एक्स्ट्रा है। तो जब तक वो 70 आप भरोगे नहीं, जब तक तो कोई सिम्टम्स ही नहीं आएगा। तो हार्ट की बीमारी का सबसे बड़ा बात है कि सालों सालों तक ये बीमारी बढ़ती है और सिम्टम्स आर 0। फिर जब वो 70 क्रॉस करने लगता है तब मरीज को तकलीफ चालू होती है। 70% ब्लॉकेज। 70% ब्लॉकेज मतलब Okay. जब अब वो हार्ट की जरूरत में हाथ लग गई, आप 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ब्लॉक कर लिए, तब तक तो पेशेंट बोलता मैं दौड़ता हूँ। आगे के ज़माने में एक टेस्ट होता था, अगर आपको मालूम है, वो होता था ट्रेडमिल टेस्ट। हाँ, ट्रेडमिल टेस्ट। कोई आदमी बोलता था मैं हार्ट का मरीज हूँ, जब ये एंजियोग्राफी, हमारी सिटी एंजियोग्राफी नहीं आई, तो हम क्या बोलते थे, कोई दिक्कत नहीं है, आपका एक ईसीजी लगाता हूँ और आपको धीरे चलाऊंगा, फिर स्पीड से चलाऊंगा, दौड़ाऊंगा। बोलता आप चेक क्या करना चाहते हो? मैं बोला 10 है कि नहीं, 20% है कि नहीं, 30% है कि नहीं, ट्यूब में अगर 100 की सप्लाई है, 30 आपके पास है कि नहीं, ये मैं चेक करके बता सकता हूँ। बोला मैं तो दौड़ लिया। मैं बोला इसका मतलब 30 खुला है। अब वो 70 ब्लॉक है या 60 ब्लॉकेज है या 30 ब्लॉकेज है, 10 ब्लॉकेज है, ये पता नहीं चलता। तो अगर हार्ट का मरीज आप अपने स्टेज में जानना चाहते हो मेरी ब्लॉकेज कितनी है, आगे के ज़माने एक क्रूड टेस्ट होती थी जिसमें आपके अंदर एक तार घुसेड़ी जाती थी 1 मीटर तक अंदर। उस वक्त लोगों का डेथ होने के चांस होते हैं तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था। तो वो एक क्रूड टेस्ट था और कोई आदमी, नॉर्मल आदमी कराना नहीं चाहता था। अब एक बहुत बड़ी रिवॉल्यूशन आ गई, एक नई टेस्ट आ गई, इसका नाम है सीटी कोरोनरी स्कैन। ओके। 1 सेकेंड का एक्सरे होता है और आपके अंदर की ब्लॉकेज पता चल जाता है। इसमें कुछ इन्वेजन नहीं है? एक इंक डाला जाता है, इंजेक्ट किया इंजेक्ट जाता है? करा। आपको मालूम होना चाहिए हमारी किडनी का काम क्या है, कोई भी केमिकल बॉडी में जाएगा उसको निकाल देगा। तो पहला काम इस टेस्ट के लिए किया जाता है कि आपको किडनी ठीक है कि नहीं है। अगर किडनी ठीक है तो एक डाई डाला जाता है, कलर। वो कलर हार्ट के ट्यूब्स में जाएगी, यहाँ पे कलर डाला गया हाथ में, वो कलर हार्ट तक जाएगा 5-7 सेकेंड में। अच्छा। और 5-7 सेकेंड बाद वो 1 सेकेंड या 5 सेकेंड, मशीन के ऊपर डिपेंड करता है, एक्सरे किया और बस दैट्स इट, एंड यू नो हाउ मच ब्लॉकेज इज देयर। ओके। तो अगर 70% तक जब तक कोई सिम्टम नहीं है तब तक तो एक ही उपाय है, सीटी स्कैन कराओ और ब्लॉकेज चेक कर लो। आजकल ये टेस्ट बहुत वाइडली अवेलेबल है। इंडिया में 250 मशीनें लग गई है। सीमेंस, वो जनरल इलेक्ट्रिक, तोशिबा, फिलिप्स, ये वर्ल्ड के 4 टॉप मोस्ट कंपनी बनाती है। 5 करोड़ के आसपास की मशीन है। ये मशीन अभी वाइडली अवेलेबल है। ये टेस्ट का कॉस्ट का भी समझा दूं, इसमें बड़ी फैक्टर्स है। अच्छा। आपको मालूम होना चाहिए, ये अनरिटन रूल है। मैं एक पैथोलॉजी लैब के लिए टेस्ट लिखूंगा तो वहाँ से हमारे पास पैसे आते हैं। तो हम लोग ने उनसे बात किया कि भाई आप कितना चार्ज करते हैं? 15,000। तो मैं उसको एक पेशेंट भेज दिया, तो शाम को मेरे पास 5,000 रुपये आएंगे उनकी तरफ से। हम लोग ने उनसे बार्गेनिंग किया कि भाई एक काम करो, ये 5,000 नहीं, हमें और ज़्यादा चाहिए। सर तो फिर आपको ज़्यादा पेशेंट भेजना पड़ेगा। तो 10 पेशेंट भेज दूँ पर मंथ, हाँ, तो फिर 6,000 दूंगा। फिर बोलते मैं 50 पेशेंट भेजूँ, तो बोलता आप बताओ। मैं बोला मैं 8,000 लूँगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम बोलते चलो 8,000 मेरा जो था वो छोड़ दो पेशेंट को। तो ये टेस्ट पूरे इंडिया भर में हमारे जो भी क्लिनिक्स हैं उनके वहाँ से आप प्रिस्क्रिप्शन लेंगे, 5, 6, 7, 8,000 के अंदर ही हो जाती है टेस्ट। तो ये टेस्ट बहुत ईजी है, 2-4 मिनट में हो जाती है और आपको अंदर की ब्लॉकेज पता चल जाता है उस वक्त जबकि आपको कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, जब तकलीफ होने लगा, दौड़ने में दिक्कत होने लगी, छाती में दर्द या हाथ में जा रहा है दर्द या चोकिंग हो रही है, सांस फूल रही है, तब आप समझ जाइए 70 क्रॉस हो चुका। जिस दिन दौड़ने में दिक्कत हो, जिस दिन सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत हो, तो समझ लो 80 के आसपास ब्लॉकेज हो गया। जिस दिन चलने में दिक्कत हो तो 80 भी क्रॉस कर गया। और जिस दिन बाथरूम जाने में दर्द हो, सांस फूले, छाती में दर्द हो रहा है, तो आप समझ जाइए 90 ब्लॉकेज हो चुका। इस तकलीफ को हमारे भाषा में बोलते हैं एंजाइना। तो एंजाइना का मतलब है ब्लॉकेज 70 क्रॉस कर चुका है। तो कोई आदमी मेरे पास आता है, सर मैं आपको बता रहा हूँ 70-80 ब्लॉकेज होगा। मैं बोला कैसे समझ आया? मैं आपका लेक्चर सुना हूँ ना। अरे चलने में दर्द है तो 80 तो हो गया ना ब्लॉकेज। तो सिम्टम्स होती है जब 70-80 क्रॉस कर जाए तब, उसके पहले कोई सिम्टम्स नहीं है।
तो ये है हार्ट की बीमारी के सिम्टम्स। अब एक और बखत हार्ट का पेशेंट हमारे पास पहुंचता है कि 70-80 से पहले ही उसके ऊपर का मेम्ब्रेन, ब्लॉकेज के ऊपर का मेम्ब्रेन स्ट्रेच करके बस्ट हो जाए और वहाँ क्लॉट आ जाए, तो वो सीधा 100 में लैंड करता है। 70 ब्लॉक है, पेशेंट आज दौड़ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लॉकेज वॉज ग्रोइंग, और ब्लॉकेज के ऊपर जो पर्दा है, हमने बोला था 2 हाँ। दीवार है, एक दीवार कमज़ोर होता है, वो दीवार फट गया और इमीडिएटली कुछ केमिकल्स निकलता वॉल्केनो के तरह, और वो ब्लड में मिक्स होते ही ब्लड क्लॉट कर जाती। आपको मालूम है, हम लोग यहाँ पे काटते हैं, कहीं से स्क्रैच लग गया, ब्लीडिंग आया, और देखिए 2 मिनट बाद क्लॉट हो जाता है। आपको मालूम है क्यों क्लॉट होता है? जहाँ कटी वहाँ से केमिकल निकलता है, वो क्लॉट कर देता है। अगर वो केमिकल नहीं होता तो हम ब्लीड करके मर जाते, 24 घंटा ब्लीड होता। वो केमिकल वहाँ पे भी है, उसी मेम्ब्रेन में, जो फटता है तो वो केमिकल रिलीज होते क्लॉट कर देता है। जो बचाने का काम था, मारने के काम में आ गया। क्लॉट करते ही वो 50 था तो 100 हो जाएगा, 60 था तो 100 हो गया, 70 हो तो मतलब वो क्लॉट जैसे ही जमा वो 100 में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, 100 होगा तो क्या तकलीफ होगा, सोच के देखिए। एक आदमी बैठा बैठा दर्द हो रहा है, बैठे बैठे तो 10 जरूरत तो भी नहीं है, तो जितने आदमी बोला सब बैठे बैठे दर्द हो रहा है, बहुत जबरदस्त दर्द हो रही है, सांस फूल रही है और चोकिंग हो रहा है और लग रहा है मेरे को वॉमिटिंग टेंडेंसी है, तो समझ जाइए वो हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो चुका। ब्लॉकेज हैज बिकम 100 बिकॉज ऑफ द मेम्ब्रेन हैज बस्टेड। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि हार्ट के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। एक तो एंजाइना है और एक हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक में बैठे बैठे दर्द होगी, सांस फूलेगी, दर्द बहुत सीवियर होगी, पसीना पसीना आएगा, वॉमिटिंग की टेंडेंसी होगी, ये हार्ट अटैक के साइन है। आपको उस वक्त वो क्लॉट को हटाने का काम करना पड़ेगा। दूसरा है एंजाइना। अगर एंजाइना में आप पकड़े गए तब तो बेस्ट है, और एंजाइना के पहले ही पकड़ना है तो सीटी स्कैन करा लो, आजकल वाइडली अवेलेबल है, और 7,000 रुपये तो किसी डॉक्टर को दिखा के 2-4 टेस्ट कराते निकल जाती है। तो मैं लोगों को बोलता हूँ, किसी को भी नॉलेज क्लियर करना है कि मेरे अभी हालचाल क्या है, तो एक सीटी स्कैन कराओ। अगर ब्लॉकेज 10-5 है तो ये मान के चलो अभी 5-10 साल तो दिमाग नहीं लगाना है, और ब्लॉकेज अगर 20-30-40 क्रॉस कर गया देन यू आर अ कैंडिडेट फॉर फ्यूचर हार्ट प्रॉब्लम। तो ये टेस्ट वाइडली अवेलेबल होना चाहिए। इनफैक्ट कुछ सरकारी जगह में, जैसे जयपुर में, ये 4,000 में हो जाती है, सरकारी हॉस्पिटल में लग गई है। तो ये टेस्ट बहुत सस्ता हो सकता है, अगर वाइडली अवेलेबल हो जाए तो सस्ता हो जाए, तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा कोई हार्ट के सिम्टम्स क्या है, और सिम्टम से पहले ही पता चल जाए तो और अच्छी बात। जी सर। साथ ही साथ सर, एक और भी प्रोसीजर जिससे कि लोग बड़ा डरते हैं, एंड दैट इज़ ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी। तो सर, मतलब मैंने जिन लोगों का देखा है ये होते हुए, मुझे लगता है वो कितने लाचार होके आए हैं, वो ठीक नहीं मुझे लगते। आई डोंट थिंक दे आर ऐसा है, हील्ड। देखिए हम लोग क्या मानते हैं, ह्यूमन बॉडी जो है ना, ये वर्ल्ड का बेस्ट मशीन है। यस। इसका एक सेल भी हम अभी बना नहीं पाए। बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, क्या क्या हम नहीं कर रहे हैं, हम प्लेन बना रहे हैं, हम स्पेस में जा रहे हैं, पर एक बॉडी का सेल भी नहीं बना पाए। इतनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, इस मशीन को छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। छेड़खानी, आप सोच के देखिए, मशीन में 30% ब्लड की ज़रूरत है, 70 का एक्स्ट्रा दिया हुआ है, आप वो 70 को भर रहे हो, उसके बाद फिर आप और बढ़ा रहे हो, तो ब्लॉकेजिंग बढ़ा दिया तो सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं है। पर हॉस्पिटल का सिस्टम बन गया कि सर्जरी करना है। अच्छा, सर्जरी में क्या, बॉडी को काटना होगा। हम लोग बोलते देखो बॉडी को छेड़ो मत। आप हमारी बनाई हुई कोई भी मशीन ले लीजिए, जो बॉडी से तो अच्छी टेक्नोलॉजी है नहीं, उसमें सब में स्क्रू छोड़ के रखते हैं कि आप इसको स्क्रू को खोल के रिपेयर कर सकते हो। बॉडी में गॉड ने कोई स्क्रू नहीं छोड़ा है कि भाई खोलना ही मत, हमारी गारंटी खत्म हो जाएगी खोलने के बाद। तो हम लोग बोलते छेड़ो मत। हमारे डॉक्टर्स बोलते भाई ये हॉस्पिटल चल रहा है बाईपास सर्जरी के बूते में, हमें तो बाईपास सर्जरी करना है। तो जब पेशेंट चलने में दर्द होता है तो उसकी 70-80 ब्लॉकेज तो होगी, वो हॉस्पिटल में पहुंचता है तो डॉक्टर को समझ तो आ जाता है, जब पेशेंट बोलता है मुझे चलने में दर्द है, वो जानते हैं 70-80 ब्लॉक होगा। वो बोलते हैं एक एंजियोग्राफी करूँगा, तो पेशेंट बोलता है वो तार वाली नहीं, बिना तार वाली करो। नहीं वो तो नहीं करवाएंगे, वो ठीक नहीं है, इसमें एडमिट करना पड़ेगा आपको। अब मरीज को ये नहीं मालूम तार वाली, वो तो मना कर दिया उन्हें डॉक्टर ने, तो बोलता है चलो तार वाली करा लो। मरीज ये सोचता है टेस्ट है तो करा लेते हैं, भाई ब्लॉकेज पता चल जाएगा। अच्छा, डॉक्टर को पहले से मालूम होता है कि 70-80 तो मिलनी है इनकी, अगर हार्ट अटैक हो गया तो 100 भी मिलेगा एक। तो वो क्या बोलते हैं, एंजियोग्राफी करने के बाद वो एक पैनिक क्रिएट कर देते हैं, ओहो आपका बहुत ख़राब कंडीशन है। अब मरीज फंस गया कि भाई, अब घर वाले को बोला जाता है कि आप घर लेके जाओगे तो रास्ते में मर सकते हैं, आप देख लो ले जाओगे कि नहीं ले जाओगे, आप बोलो तो मैं ऑपरेशन कर दूँ। अब ऑप्शन ही नहीं है कोई। आदमी के यहाँ पे बंदूक लगा के आप बोलो क्या करना है, तो क्या बोलेगा, बोले जो चाहते हो वो
करो, आप आपकी मर्जी करो, सब छोड़ देते हैं डॉक्टर के ऊपर। बोलता सर्जरी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोला वो ट्यूब जो ब्लॉक हो गया उसके सहारे में नई ट्यूब लगा दूंगा। तो फिर बाजार से खरीद के लाओगे ट्यूब? बोले नहीं, आपके पैर से काटूंगा। बोला और भी कहीं? बोला वो दूसरे पैर से भी काट। और कहीं? बोला हाथ से काट लूंगा। बोला और कहीं से? बोला छाती से काट। तो इतने सारे जगह का 4-4 काट के बुलाओ, फिर 4 जगह लगाऊंगा ना, 3 जगह लगाऊंगा ना। तो फिर लगाओगे कैसे? बोला छाती को काटूंगा। बोला फिर हार्ट तो चल रहा है, उसमें सिलाई कैसे कर? नहीं, उसको बंद करूंगा, एक मशीन से हार्ट को चलाऊंगा। आप पूरी बॉडी के मैकेनिज्म को टच कर रहे हो, कहीं ना कहीं गलती होगा। आप एक बार सोच के देखिए, कुदरत की बनाई हुई एक छोटा सा चीज है अनार, सारे दाने खोल लो और अब रीपैक करके दिखा दो, मैं मान जाऊं। तो हम कर ही नहीं सकते कुदरत। अब वो पूरे बॉडी को खोल दिया, उसको जोड़ेगा, हर जगह कमी रह जाएगी, बराबर कभी नहीं जुड़ेगा। वैसे का वैसा आप कभी नहीं कर सकते नेचर को। आप एक फूल को तोड़ दो, अब वापस लगा के दिखा दो, मैं मान जाता हूँ। तो ये ह्यूमन बॉडी को छेड़ के आप लगा तो रहे हो, चल तो जाएगा आदमी, पर उसमें कमी रह जाएगी हर वक्त, और यही होता है। और फिर वो नई ट्यूब जो है वो ओरिजिनल ट्यूब नहीं है, डुप्लीकेट ट्यूब डुप्लीकेट ही होता है। ओरिजिनल ब्लॉकेज बनी है 40 साल में, अब बाईपास करके बोल दो 40 साल बाद फिर मिल लेना, ये 2 साल 5 साल में फिर बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल ट्यूब है नहीं। तो ये हॉस्पिटल अपने को हेल्प करने के लिए ज़्यादा इस तरह का ऑपरेशन करते हैं। पेशेंट को एक्चुअली अगर ठीक से नॉलेज दे दिया जाए तो एक भी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ 98% जो सर्जरीज होती है उनको हम अवॉइड कर सकते हैं, जस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड फॉलोइंग द प्रोसेस। तो ये सर्जरी के मैं फॉर में नहीं हूँ, पर हॉस्पिटल सिस्टम इसको ऐसा बना के रखा है कि लोगों की धारणा हो गई है हार्ट की बीमारी मतलब सर्जरी करना पड़ेगा, एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा, क्योंकि वही सुनते आए हैं वो। तो ये एक हवा सा बन गया, एक मार्केटिंग ऐसी हो गई है कि सर्जरी इज द सॉल्यूशन, और वो दूसरी है एंजियोप्लास्टी, वो और भी झमेला वाला चीज़ है। एंजियोप्लास्टी में क्या करना है, एक तार घुसाना है, वो तार पूरे बॉडी को स्क्रैच करेगा और वो हार्ट तक लेके जाएंगे। वहाँ पे एक बैलून से वो ब्लॉकेज को फुला देते हैं, तो ब्लॉकेज को दबा के साइड में दबा देते हैं। अब जब बैलून निकाल लेंगे तो वापस आ जाएगी। तो पहले तो इन्होंने यही क्लेम किया था एक बार बैलूनिंग करा लो आप जिंदगी भर ठीक रहोगे। जब पता चला सारे ब्लॉकेज वापस आ जा रहे, तब इन्होंने बोला ये तो बहुत झंझट हो गई, तो इसमें एक स्टेंट लगा देते हैं। आपने बॉल पेन खोल के देंगे, छोटी सी स्प्रिंग होती है, वैसा एक स्प्रिंग, वो बोले जब हटा दिया, जब हम हट जाएंगे तो वापस आ जाएगी, तो स्प्रिंग लगा दो, वापस आने से रोक देंगे। तो वो हो गया स्टेंट। जब वो स्टेंट लगी तो उसके अंदर फॉरेन बॉडी है, उसके अंदर केमिकल आने लग गया। बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन बॉडी छोड़ोगे उसमें फिर प्रॉब्लम आएगी। वो देखा गया 6 महीना 1 साल में जाने आने लग गई। तब इन्होंने बोला वो वाला पहले हमने की गलती हो गई, वो वाला स्टेंट नहीं चाहिए, इसमें एक ड्रग कोटेड स्टेंट चाहिए। तो स्टेंट को एक दवाई में डाल के लगा दिए, बोला अब ये ठीक हो जाएगा, वो भी खराब हो गया। फिर ये बोले बायोडिग्रेडेबल स्टेंट लग जाएंगे। बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या है कि वो स्टेंट अपने आप घुल जाएगा, अरे घुल जाएगा उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली जितने इन्होंने किया, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ये सारे फेलियर हुए। अच्छा, जब फेलियर होता है तब तक नया तैयार कर लेते हैं, तो लोगों को फिर आस हो जाता है कि अब कुछ हो जाएगा। पर लोगों को ये नॉलेज देना कि ब्लॉकेज को रिवर्स कर सकते हो, ब्लॉकेज के कारणों को हटाओगे तो आप सेफ रहोगे, ये बोल दे तो कोई भी आदमी ऑपरेशन के लिए ना जाए। मैं ये जानता हूँ हो सकता है कुछ लोगों को उसकी भी ज़रूरत है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एकदम ज़रूरत नहीं है। कोई आदमी बोलता है मैं फॉलो ही नहीं करूँगा, मैं तो हर दिन सिगरेट पीऊँगा, छोड़ ही नहीं सकता हूँ, तो फिर जाओ ऑपरेशन करा लो। मैं तो खाना खाऊँगा ही गलत खाऊँगा, मैं तो एक्सरसाइज करूँगा ही नहीं, तो फिर कोई बात नहीं, आप कर लो। अगर आप तैयार हो कि बीमारी के जड़ को हटाओगे तब तो आप मेरे पास आ जाओ, और अगर नहीं है तो फिर हमारे एक मेरा पेशेंट है, ही इज़ अ डीएम कार्डियोलॉजिस्ट, उनको जब ब्लॉकेज हुई तो मेरे पास आ गया, बोला सर मैं तो नहीं कराता ऑपरेशन। अब वो क्या बोलते हैं, डॉक्टर साहब अब मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ 20 साल से, मैं लोगों को बोलता हूँ, वो उधर एक पौंडीचेरी के पास एक जगह से, वो क्या बोलते हैं, मैं पेशेंट को बोलता हूँ देखो तुम या तो ये फॉलो कर लो और नहीं तो पूरा सूटकेस भर के चले जाओ मद्रास में, बाईपास कराओ और आके फिर भरना चालू करो सूटकेस, की दोबारा बाईपास के लिए ज़रूरत होगी। बोलता है अगर फॉलो नहीं करोगे तो कुछ भी करोगे, वो नई ट्यूब लगेगी, नहीं बंद हो जाएगी। तो बाईपास एंजियोप्लास्टी या टेम्पोररी प्लम्बिंग थिंग, ये डॉक्टर्स कर तो रहे हैं और उसकी उनको ट्रेनिंग भी दी गई है। अब वो जो ट्रेनिंग ले चुका बोलता है यही आता है, मैं तो यही करूँगा। तो अब ये करना है तो करो। वैसे चोर बोलता है मुझे चोरी आता है, तो अब मैं क्या करूँ भाई, गलत तो है। हमको लगता है ये सरासर ज़बरदस्ती करके जो ऑपरेशन किया जाता है वो गलत है। अब ऑप्शन दो कि देखो लाइव, मुझे याद है बहुत साल पहले एक ऐसा हुआ, एक हॉस्पिटल वाला आया मेरे पास, नई हॉस्पिटल खोली है अमेरिका से आके, कि सर मेरे वहाँ पे एंजियोप्लास्टी भी है, बाईपास भी है और मैं आपका भी करूँगा। तो लोगों के पास चॉइस हो जाएगी, तीनों अपना, मेरे को तो लगता है ये होना चाहिए।
मैं बड़ा खुश हुआ, मैं बोला चलो फिर मेरे को दिखाया हॉस्पिटल, देखो ये जगह आपके लिए रखा हमने। मैं डीन ऑनिस को फॉलो करता हूँ अमेरिका में, और वो आइडियलिस्टिक डॉक्टर था और इंडिया में आके प्रैक्टिस करना चाहता है। मैं बोला ठीक है फिर कर लेते हैं, फाइनल बात हो तो होगी, कैसे क्या शेयरिंग होगा, क्या होगा, कितना पैसा लगेगा हमको, तक कितना मिलेगा, क्या होगा। फिर उसने बोला कि सर हम लोग का ना डॉक्टर्स का 1 महीने का मीटिंग होता है, उसके बाद ही हर भी डिसीजन को वहाँ पे रख के फिर फाइनल कर। वो मीटिंग करके आके बोलते हैं, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं हमारे जितने पेशेंट हम पकड़ पकड़ के लाते हैं वो सारे आप इनको दे दोगे, फिर मेरे पास क्या रहेगा, या तो उनको रखो या तो मेरे को रखो। तो ये प्रॉब्लम हो गई है कि हार्ट के हॉस्पिटल वाला हमारा ट्रीटमेंट दे भी नहीं सकता, क्योंकि देगा तो सारे सर्जरी वाले वहाँ चले जाएंगे। कोई भी आदमी ऑपरेशन नहीं चाहता है, उसको सोल्यूशन मिल जाए तो वो ऑपरेशन छोड़ के आ जाता है। तो आज यही हमारे साथ हो रहा है, उनको जब पता चलता है कि ऐसा हो सकता है तो फिर आ जाते हैं हमारे पास, एंड देन द नंबर्स आर ग्रोइंग बाय बिट्स। एंड आज हमारी 135 क्लिनिक है इंडिया भर में, बांग्लादेश में, नेपाल में, हर जगह जा रहा है, हर जगह ये बात फैल रही है। और अब तो मैं बोलता हूँ ये सिखाने का पैसे भी जरूरत नहीं है, अब यूट्यूब में जाओ, सुनो, हर लॉजिक समझो। आज जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ वो तो आम लोगों के कंजम्पशन के लिए। अगर लॉजिकल लगे तो फॉलो करो, नहीं लॉजिकल लगे ऑपरेशन करा लो, फिर लॉजिक सोचो। पर मैं ये समझता हूँ ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आदमी लॉजिकली चले और परिवार उसमें इन्वॉल्व हो जाए। सर कुछ लोग हैं जो बहुत नॉन-वेज कंज़्यूम करते हैं, तो सर वो कैसे आपकी बात सुने? देखिए, ज़रूरत हर चीज़ को संभव कर देता है। मैं बांग्लादेश जाता हूँ, वहाँ पे 1 हफ्ते में एक आदमी 21 बार मीट खाता है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों में मीट होता है। अब उनको जब ये पूरी बात समझ आती है तो अपने आप बदलता है। बदलने के लिए उनको लॉजिक समझना पड़ता है कि भाई देखो टेस्ट तो तुमको मिलेगा, इतनी वैरायटीज़ मिलेगी, और हम खिलाते हैं, हम जब कैंप करते हैं तो हम उनको खिलाते हैं। पहले खा के बोलता है सर टेस्ट तो सेम टू सेम है, फिर मैं क्यों डालूं उधर। और अभी एक नया कंसेप्ट आ गया है, भाई उन लोग बोलते हैं प्रोटीन मिलता है हम लोग को उससे, उनकी लॉजिक एक रहती है यस, उससे प्रोटीन नॉन-वेज से। मिलता है। तो आजकल सोया का प्रोटीन मिलने लग गई है, और उसको आजकल वो लोग वेजिटेबल मीट बोलते हैं। मैं बोला मैं आई डोंट ईट मीट, अभी अमेरिका गया था, बोला मैं आई डोंट ईट मीट, नो यू टेक वेजिटेबल मीट। बोला वेजिटेबल मीट कैसा होता है भाई? बोला नहीं वो सोया को हम लोग वेजिटेबल मीट बोलते हैं। बोला चलो ठीक है, सोया चंक होता है, सोया के पनीर होती है, टोफू होती है, सब वेजिटेबल मीट है। तो प्रोटीन आपको मिल जाएगा वहाँ से, हमको क्या जरूरत है, दालों में प्रोटीन होता है। तो ये जो नॉनवेज खाते हैं उनको खाली समझना होता है, टेस्ट तो डेवलप हो जाती है। जब टेस्ट एक बार 10-15 दिन लगता है टेस्ट डेवलप होने, पर कुछ लोगों के दिमाग में बैठ जाता है। बंगाली मेरे को क्या बोलता है कि सर आप मीट नहीं खाते हो। मैं बोला नहीं। ओह आपके लाइफ में खुशी आएगी कैसे? मैं बोला मेरे को देख के दुखी लग रहा है। बोलते नहीं दुखी तो नहीं लग रहे हो। मैं बोला कुछ नहीं होता जाओ। फिर थोड़ी देर बाद आता है सर एक बात पूछूं? मैं बोला पूछो। सर आप तो मछली नहीं खाते हो, अपने बच्चों को तो खिलाते हो। मैं बोला सवाल ही पैदा नहीं होता है। बोलते बच्चों पे अत्याचार, वर्ल्ड का बेस्ट खाना जिंदगी भर नहीं खाएगा, रो रो के मर जाएगा, उनके ऊपर अन्याय मत कीजिए आप। मैं बोला यार कहाँ से ये सब सीख लिया है? पर उनके दिमाग में बैठ गया कि मीट और मछली नहीं खाएंगे तो लाइफ में क्या रह गया। ये कंसेप्ट उनको जब समझ आता है, मैं बोलता देखो जो आदमी 5 स्टार में रहने लगता है उसको 4 स्टार में उतार दो, बड़ा दुखी हो जाता है। जो मर्सिडीज चलाने लग गया उसको आप ऑर्डिनरी कार में बैठा हुआ दुखी हो जाएगा। जो मोटरसाइकिल चलाता है उसको साइकिल में बैठाएगा वो दुखी हो जाएगा। तो आप जो चीज़ कर रहे हो उसको हटाएंगे तो एक बार तो दुख होगा, फिर आप जब उसमें एडजस्ट हो जाओगे फिर आपको ठीक लगने लगेगा। तो आप अपने आप को बदलो, एंड इट इज़ अ मेंटल प्रोसेस। और मैंने देखा योग मेडिटेशन से इससे बड़ा फ़ायदा होता है, वो आदमी के दिमाग सेटल हो जाता है, उनको अच्छा नींद आने लगता है। तो हम लोग बोलते हैं भाई आप साइंस भी लो आर्ट भी लो, आर्ट से पूरी लॉजिक और वो समझो, साइंस से नॉलेज तो हम दे ही रहे हैं, एंड बोथ ऑफ देम कंबाइंड यू कैन डू वंडरफुल थिंग्स। सर तो जो हम बाईपास की बात कर रहे हैं जिसमें कि इंसान बिल्कुल लाचार होकर ठीक सो कॉल्ड ठीक होके आता है, क्या क्या ऐसी स्टेज होती है जब बाईपास ही सोल्यूशन रह जाता है? एकदम नहीं है, एकदम नहीं है। देखिए बाईपास के हजारों कॉम्प्लिकेशंस है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो ये बीच से काटते हैं ये हर वक्त जुड़ता नहीं है ठीक से, हाँ। इन्फेक्शन हो जाती है। कुछ लोग डायबिटिक वालों को बहुत जल्दी इन्फेक्शन होती है, नर्व्स नहीं जुड़ती और जिंदगी भर यहाँ पे पेन होता है। अब वो डॉक्टर के जवाब बोलता था मेरा अंदर का पेन तो ठीक हुआ, ये वाला रहने लगे। बोला ये तो रहेगा। बोला कब तक? बोला नहीं वो दर्द तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो नर्व कट गया वहाँ पे। बोला फिर क्या करूँ? बोलते यहाँ पे ऐसे ऐसे करते रहना जब दर्द हो। तो अरे यार जिंदगी भर ऐसे ऐसे करोगे तुम? अब मैं बोलता हूँ देखो क्या लॉजिक है, ऐसे ही चला रहे हैं। ऑपरेशन था बस, आपका इमरजेंसी था, इमरजेंसी कुछ नहीं आपने क्रिएट किया। आप देखेंगे ब्लॉकेज कभी भी एंजियोग्राफी में 70, 80, 90, 100 होता है।
क्यों भाई 70 के बाद 71 कहाँ गया, 72 कहाँ गया? ये सारे अंदाजन होते हैं, पर वो क्रिएट करते हैं क्राइसिस, वो आपका हटने फटने वाला है। और डॉक्टर टू डॉक्टर बदल देते हैं ये नंबर्स। मेरे एक पेशेंट आया, बोला सर कल मैंने 10% ब्लॉकेज कम किया। मैं बोला कैसे कर लिया? बोला नहीं, स्कॉट्स वाले तो 80 बोल रहे थे, अपोलो 70 ही बोल रहे हैं। मैं बोला आपका ब्लॉकेज ठीक हो गया, काफ़ी इंप्रूव लग रहा है। तो ये एक लॉजिक ऐसा दिमाग में घुस जाता है आदमी को, उनको डॉक्टर जो बोलते वैसे ही लगने लगता है। इमरजेंसी हो गया तो भैया सारे रोना धोना चालू, और इमरजेंसी हो गया। मैं उनको समझाने में बोला लर्निंग से ज़्यादा डी लर्निंग में बड़ा तकलीफ होता है। उनको समझाना कि यार ये नहीं ज़रूरत है तुम्हारी, भाई ऑपरेशन नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, हमारे पेशेंट जो सक्सेसफुल उनका रिकॉर्ड करते हैं वीडियो, फिर उनको हम बोलते हैं मैं यूट्यूब में जाओ आप ये 200 वीडियो देख लो, आप 200 आदमी की इंटरव्यू डाली है मैंने, मेरे पास 500 आदमी की इंटरव्यू पड़ी है कि मैं देखो इतनी ब्लॉकेज थी, अब इतना हो गया, मैं 10 साल हो गया, मेरे को 20 साल हो गया, मैं 25 साल हो गया, मैं कुछ नहीं करा रहा हूँ, खाना पीना ठीक रखा हूँ, चलता हूँ 1 घंटा। अब एक नॉर्मल आदमी इतना ही कर ले, बहुत है हमारे लिए। तो आई थिंक ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। सीटी कोरोनरी स्कैन कराओ आगे, अगर ब्लॉकेज है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। सिम्टम्स है तो ब्लॉकेज मिलेगी, और ब्लॉकेज जहाँ पे भी अगर बढ़ेगी नहीं तो आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हो, और हार्ट अटैक भी नहीं होगा, आप बचे रहोगे। पर ये पूरी परिवार को समझना होता है। इसके लिए हम लोग एक कंपलसरी करें कि मेरे लेक्चर सुनो, आप पहले पूरी कंसेप्ट को समझो, क्वेश्चन है तो पूछो, एंड दिस इज हाउ आई आंसर एवरीबडी कि भाई इसको आप समझो। तो सर आप में इतनी पेशेंस कैसे आई? क्योंकि डॉक्टर्स तो बहुत जल्दी करते हैं, ओके यू डू दिस, यू डू दैट, ये दवाई खा लीजिए एंड दे आर डन। आप में इतनी पेशेंस कहाँ से हमारे आई सर? प्रोसेस में हमने देखा है जितना टाइम दोगे उतना अच्छा होगा। अच्छा। अगर टाइम दे के पूरा समझा सको, और समझाने की लॉजिक पक्की होनी चाहिए। लॉजिक आदमी समझ जाता है। उसको ये बोलेंगे ना कि आप जितना खर्चा करोगे आपका पैसा बढ़ जाएगा, वो बोलता है सुन तो लिया, बोलते लॉजिक ठीक नहीं लगा। आप ये बोलोगे कि तो बचाओगे तो पैसा बढ़ेगा तुम्हारा, बोलता है ये लॉजिकल लग रहा है। तो जब हम लोग ये बात समझाते हैं तो उसको लॉजिकल लगता है। लॉजिक हर आदमी के दिमाग में कट जाता है कि हाँ लॉजिक ठीक बोल रहा है कि ब्लॉकेज बढ़ेगा तो वो उसके ऊपर स्ट्रेच होगा और हार्ट अटैक होगा। जब हम उनको समझाते हैं ये माइनर अटैक है, ये मेजर अटैक है, ये मैसिव अटैक है, इको से पता चल गया आपका इतना मेजर था, मेजर नहीं था, माइनर अटैक था, आदमी संग संग समझ जाता है कि यार बात तो ठीक बोल रहे हैं। तो वो लॉजिक समझाना ये सब ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि मैं अकेला कर पाऊंगा, हमारी पूरी टीम ऑफ डॉक्टर्स है। अब तो मेरे पेशेंट्स इतने हो गए, वो सिखाते हैं लोगों को कि तुम एक काम करो, मैं अपने डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ और मैं पैसे दूंगा तुम्हारा ट्रीटमेंट। कैसे? बहुत है हमारे पास। बोला तुम ठीक नहीं होगा मेरे से पैसे ले जाना। तो पेशेंट्स आते हैं, ठीक होते हैं, अपने घर जाते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप दवाई नहीं लो, दवाई लो, मेरे को मेरे रिजल्ट चाहिए। मेरे को कोलेस्ट्रॉल 130 चाहिए, ट्राइग्लिसराइड 100 चाहिए, बीपी 120-80 चाहिए, शुगर 100 और 140 चाहिए, 3 महीने का शुगर 6.5 चाहिए, मुझे वजन इतना चाहिए, खाना ऐसा चाहिए, वॉक इतना चाहिए, योगा इतना चाहिए, ये आप करके दो। और मैं पूरे दिन में 1 घंटा मांगता हूँ। 1 घंटा तो नॉर्मल आदमी दे देता है, तो हार्ट का पेशेंट क्यों नहीं देगा? और घर वालों को चार्ज करके देते हैं कि आप ऐसा करो। अभी घर वालों के पास टाइम ना हो तो भी मैं सिखा के देता हूँ, ग्रेवी बना के फ्रिज में रख लो, 5 मिनट में बन जाएगी सब्जी। तो बोलते हैं साहब ये भी अच्छा है। तो भैया डेवलप्ड, जैसे पार्क कहीं घूमने जाओ तो क्या खाओगे, कहीं रेस्टोरेंट में जाओ तो क्या खाओगे, कहीं शादी में जाओ तो क्या खाओगे, ये सारी ट्रेनिंग देते हैं हम। इसका भी सोल्यूशन है? इसकी भी सोल्यूशन है। शादी में जाके क्या खाना है, चलिए एग्जाम्पल दे लेते हाँ हैं। दीजिए सर। हार्ट का पेशेंट शादी में गया, हाँ। उसको तेल नहीं खाना है, मीट नहीं खाना है, तो पहले जाके क्या करेगा, सलाद खाएगा 2-3 बार, फ्रूट्स खाएगा, 2 बार जूस पिएगा, 2 बार सूप पिएगा। सूप में वो बटर नहीं डला होना चाहिए, उसको जाके सूप लेना पड़ेगा। अब उसका पेट 80% 70% यहीं पे भर लेता है। फिर उसको बोलता हूँ जहाँ पे रोटी बन रही है वहाँ जाओ, बिना बटर के बिना घी के एक तंदूरी रोटी या प्लेन रोटी ले लो, थोड़ा सा सलाद लो, थोड़ी सी चटनी लो, और इससे खा के बोल दो बस खा लिया, पेट भर लो। और जो बुलाया वो पूछने आएगा आपको, आपने खाया? बोला बहुत बढ़िया। और आराम से निकलो। पेट भरा हुआ रहेगा तो तकलीफ नहीं है, आपका पेट खाली रहेगा, जो सामने मिलेगा उठा के खा लोगे। तो पेट खाली मत रखो, भरो, जो मिलता है उससे भरो। मान लेते रेस्टोरेंट में गए तो बोलते रेस्टोरेंट में कुछ भी नहीं करना है, उनको बोलना है कि एक काम करो, वो एक बार सेफ से मेरा बात करो, जो रेस्टोरेंट खाली है उस पर जाओगे तो बेस्ट रहेगा। जैसे ढाबे में आप जा रहे हो गाड़ी में, जहाँ पे 10-12 गाड़ी खड़ा है वहाँ नहीं खड़ा रुकना, जहाँ पे एक भी गाड़ी नहीं वहाँ खड़े हुई है। फिर वो कुक को बुलाओ, उसको समझाओ ऐसे ऐसे खाना बना देगा, बोलता हाँ सब बना दूंगा, उसको 50 रुपये दो, वो बना के देगा आपको 0 ऑयल। उसको समझाना पड़ेगा आपको ऐसे ऐसे बनाना है। कुछ भी नहीं हुआ,
आपको मालूम है वहाँ पे वो लोग दाल को बॉईल करके रखते हैं, जब आप ऑर्डर दोगे तब तड़का मारते हैं। हम लोग तो प्लेन दाल लो, नमक मिर्ची डालो, खा लो, चावल ले लो। अच्छा, पराठे बनाते हैं वो लोग, तंदूर में बनाते हैं, उसमें तेल की जरूरत नहीं होती है। आप तंदूर पराठा लो बिना बटर के, और आलू का भरता बना के खा लो, सलाद कटवा लो, रायता करवा लो, कचूमर का रायता बना लो, रायता को थोड़ा पतला बना दो, दूध भी कम हो जाए उसमें। तो दीज आर ऑल एक्टिविटीज वी हैव बीन डूइंग। मैंने किताब लिखा 201 टिप्स ऑन डाइट, 201 टिप्स ऑन डायबिटीज, 201 टिप्स फॉर ब्लड प्रेशर। हमने रेसिपीज बनाए हैं साउथ इंडियन डिशेस के 150 तरह के, मिठाइयाँ 150 तरह के, सर आपने नमकीन अपना 150 सब तरह कुछ का, टेस्ट किया है? सब टेस्ट वाओ। करके बनेगा तब फोटो उतरेगा तब हम खाएंगे, तब उसको डाला जाता है। तो वी हैव क्रिएटेड नाउ इट्स एनॉर्मस अमाउंट ऑफ क्रिएटेड अ थिंग्स। ह्यूज इकोसिस्टम। और हमने 1200 लेक्चर डाल के रखा है यूट्यूब में। मैं बोलता हूँ फ्री लो आप, हमें कोई जरूरत नहीं पैसे का, बट नॉलेज आ जाए तो अपने आप आ जाता है। आज के ज़माने में एक अच्छी सी मैंने क्या देखा मालूम, आजकल मेरे पेशेंट आते हैं, जब दिखा लेते हैं तो बोलता है सर एक और चीज़ रिक्वेस्ट। बोला बोलो सर, आपके संग एक सेल्फी लूंगा। तो आई फील सो गुड। बोलता सर आपका लेक्चर देख के मैं इतना इम्प्रेस्ड हूँ, तो मेरे को एक सेल्फी चाहिए, मैं लोगों को दिखा सकूंगी देखो मैं डॉक्टर के अंडर में हूँ। सर मैं भी याद रखूंगी। पहले आपके साथ सेल्फी लूंगी। तो इट्स अ लॉट ऑफ सेंस ऑफ अचीवमेंट दैट आई गेट। यस। मेरे पेशेंट्स मेरे मेन सपोर्टर हैं। वो ऐसे ऐसे मरीज है, बोलता है मैं डॉक्टर से बहुत झगड़ा करके आया हूँ, आपके बारे में उल्टा बोल रहा था। मैं उसको, तुमको क्या मालूम वो डॉक्टर कौन है, तुमको मालूम है कितने लोगों को ट्रीटमेंट करे, तुमको मालूम है कितने उसके किताब लिखे में। नाउ दीज आर ऑल थिंग्स विच हैपन्स। जो एक पेशेंट ठीक हो जाता है वो तो मेरा जिंदगी भर का एम्बेसडर है, हाँ। कि वो जिसको मिलेगा उसको बताएगा। वर्क्स। कुछ सेलिब्रिटीज भी ज्वाइन करते हैं हमारे, वाओ। तो वो लोग सिखाते हैं। तो वो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स है, वो सिखाते हैं हम लोग को, और वो उनके फिर सारे लोग फॉलो करते हैं। कलकत्ता में हमारे एक हैं, वो इमामी ग्रुप के चेयरमैन है। मैं जब कलकत्ता जाता था पूरा कलकत्ता में बैनर लगा देते थे, होर्डिंग लगा देते थे, डोंट गो फॉर सर्जरी, लिसन टू डॉक्टर चार्ली, वाओ। और मेरा लेक्चर अरेंज कराते थे। तो वो बोलते डॉक्टर साहब मैं ठीक हुआ हूँ ना, तो मैं तो सबको ठीक करने के तैयार सर ये हूँ। तो आपकी प्राइसलेस कमाई है। ये मतलब this इसकी तो works. कोई इट वर्क्स ऑल अक्रॉस। मैं Yes. समझता हूँ मैंने पैसे से ज़्यादा मेरा आशीर्वाद कमाया है, ब्लेसिंग्स कमाया है। क्योंकि आज हमारे जो पेशेंट को बता दिया गया तुम मरने वाले हो, और वो खुश होके 10-10, 20-20 साल अपना लाइफ जिंदगी नॉर्मल जी रहा है। तो हमारे वो कलकत्ता वाले बोलते डॉक्टर साहब आपके पास आए थे तो मेरे पास 1000 करोड़ थी, अब 1 लाख करोड़ हो गए। वो बोलते डॉक्टर साहब आप सोच भी नहीं सकते, मैं तो सोचा था चला ही जाऊंगा, और इतने साल निकाल दिए। उन्होंने अपने लिए अलग कुक रखा है, बिना ऑयल का खाना बनाते थे, इतने साल तक उनका कुक चला, एंड ही इज डूइंग वेल। तो सर यहाँ पर क्योंकि हम बाईपास की बात कर रहे थे इससे पहले, तो क्या बाईपास का कोई तोड़ नहीं है सर? नेचुरल बाईपास जिसको हम बोलते हैं, क्या वो पॉसिबल है? यस, एक और चीज है, इसको आपको मैं बताना चाहता हूँ। गॉड ने हम लोग को 70% तो ट्यूब एक्स्ट्रा दिए ही है, और एक्स्ट्रा ट्यूब दी गई है। जैसे हमारे पास 2 किडनी है, आपको मालूम है 1 किडनी हम लोग डोनेट कर सकते हैं। इसका मतलब लाए कहाँ से भाई? 2 है सर, 2 था, 1 दिया है ना, 1 तो है, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा था तुम्हारे। तो दिया किसने? अरे यार नेचर ने दिया, गॉड ने दिया, भगवान ने दिया, जिसने भी हमें बनाया है सृष्टिकर्ता, उन्होंने हमें एक्स्ट्रा 1 किडनी दे के रखा है। तो भाई हार्ट में कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया? अरे हार्ट में एक एक्स्ट्रा 70 तो दिया ही था, और एक सेट ऑफ ट्यूब एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है। जैसे हम लोग बोलते हैं हाईवे में एक सर्विस लेन छोड़ देते हैं, गॉड ने हमारे हार्ट में एक और एक्स्ट्रा ट्यूब छोड़ के रखा है, उसको बोलते हैं नेचुरल बाईपास। नेचर ने बाईपास रखा हुआ है, और उनके हमने मेडिकल साइंस में नाम क्या रखा है? कोलैटरल्स, कैपिलरीज, कोलैटरल। आप देखेंगे बैंक से लोन लें तो बोलते हैं कोलैटरल दो। कोलैटरल क्या है? बैकअप, अगर आप फेल हो तो उससे पैसे निकाल लूंगा। तो गॉड ने कोलैटरल एक्स्ट्रा ट्यूब छोड़ के रखा हमारे हार्ट में, कि ये तो है ये ओरिजिनल, ये डुप्लीकेट साथ में दिया हूँ कोलैटरल है। वो डुप्लीकेट ट्यूब को हम खोल लेते हैं एक मशीन से, इसको बोलते हैं नेचुरल बाईपास। देखिए कुदरत ने, मैं कभी कभी बोलता कैसे काम करता है, मैं बोलता समझाता हूँ कैसे काम करता हूँ। वो एक्स्ट्रा ट्यूब पड़ी है, डोरमेंट है, यूज में नहीं आ रही है। भाई हाईवे में ट्रैफिक कम है, तो हाईवे का सर्विस लेन क्या पड़ा ही रहेगा, काम में नहीं आ रहा है। जब कोई आदमी उसमें ट्रैफिक बढ़ने लगे हाईवे में, तो ऑटोमेटिक कुछ लोग उसमें जाने लगेंगे और चालू हो जाएगी। मेरे पास एक सूटकेस है, उसमें एक चेन है, उस चेन को मैं खोल लेता हूँ, उसका कैपेसिटी बढ़ जाता है। तो गॉड ने वो दिया है कि इसको खोल लो, चालू हो जाएगा, तुम्हारा डबल कैपेसिटी है। उसको खोलेंगे कैसे? अच्छा, खिलाड़ी दौड़ दौड़ के इसको खोलते हैं। आपको मालूम है खिलाड़ी की कैपेसिटी हम लोग नॉर्मल आदमी से क्यों डबल हो जाती है?
वो दौड़ता है, हर दिन दौड़ता है। जब दौड़ता है तो इतनी एक्स्ट्रा ब्लड हार्ट में जाती है कि वो सारे एक्स्ट्रा ट्यूब्स भी चालू हो जाते हैं, तो उसके पास डबल ट्यूब हो जाती है, तो इसको स्पोर्ट्समैन्स ट्यूब भी बोलते हैं। अच्छा। इसके वजह से कैपेसिटी उनकी डबल हो जाती है। अब हार्ट का पेशेंट का ओरिजिनल ब्लॉक हो गया, 70-80 जो एक्स्ट्रा था और भी एक्स्ट्रा हो गया, अब उसके शॉर्टेज है और वो एक्स्ट्रा ट्यूब गॉड ने दिया हुआ है, तो उसको चालू करो। मैं लोगों को बोलता हूँ भाई 2 सेट बर्तन है तुम्हारे पास, एक पैक करके घर पे रखा, एक यूज़ कर रहे हो। अब कोई रिश्तेदार आ जाए तो नया खरीदोगे, पैकिंग को खोल लोगे? तो अपना पैकिंग खोल के चालू कर लो। तो उसको खोले कैसे? और हार्ट का पेशेंट को दौड़ा भी नहीं सकते। तो ये मशीन जो डेवलप की गई है, ये बहुत सारे 200 रिसर्च स्टडीज़ के बाद अमेरिका में डेवलप हुई। इन्होंने क्या किया, एक ऐसी मशीन बना दी जो दौड़ने का काम कर देगा। मतलब पेशेंट लेटा रहे, उसके पैरों के मसल्स के ऊपर जैकेट लग जाएगी, जैसे ब्लड प्रेशर चेक होता है ऐसा जैकेट। वो जैकेट्स क्या करेगा, जब हार्ट पंप करके ब्लड भेज रहा है तब तो ढीला कर लेगा, तो ब्लड भर जाएगी मसल्स में, पैरों में, और जब ये वापस जाएगी तब पैरों को स्क्वीज करके उसको डबल ब्लड भेजेगा। तो हार्ट जब भेजा, जैसे झूला आया, मैंने कुछ नहीं किया, झूला लौट के जा रहा था, मैं पीछे से थोड़ा धक्का दे दिया तो डबल ब्लड गई। वो डबल ब्लड जाते रहेगा तो एक्स्ट्रा सारे ट्यूब्स खुलेंगे। ऐसे 40 घंटे का ट्रीटमेंट होता है, जिससे हार्ट में एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ ट्यूब चालू हो जाती है। इसको बोलते हैं नेचुरल बाईपास। तो हम आदमी को बोलते हैं आप बाईपास कराना चाहते हो, चलो मैं बाईपास भी करता हूँ पर बिना ऑपरेशन के करूँगा। तो दिस इज कॉल्ड नेचुरल बाईपास। नॉट वेरी एक्सपेंसिव, 2500 रुपये पर डे लगता है, बट इट इज़ अ वंडरफुल वे। ये मशीन टेक्नोलॉजी ऐसी है कि ये फ्लॉलेस है और ये अमेरिकन FDA अप्रूव्ड है। हमारे मेडिकल साइंस में कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी दवाई, ये पूछा जाता है कितनी बढ़िया क्वालिटी का है, तो ये बोल दे कोई ना कि अमेरिकन FDA अप्रूव्ड है, तो आंख मींच लिया जाता है, क्योंकि अमेरिका में अप्रूवल कोई जान पहचान या लॉबिंग से नहीं होती है। अप्रूवल में पूरा 100% ओके होना चाहिए, देन ओनली दे विल अप्रूव। आप सुनते होंगे इंडिया में जो कंपनी अमेरिका में दवाई बेचते हैं, एक जगह थोड़ी सी कमी हो जाए पूरा कंपनी को बैन मार देते हो और कंपनी का क्रैश कर जाता पूरा शेयर। तो अमेरिकन अप्रूवल मिलने के बाद ये काफ़ी पॉपुलर हो गई है। मैं हार्ट के पेशेंट को बोलता हूँ अगर आपकी सीरियस है तो भी कोई बात नहीं, हम नेचुरल बाईपास कर देंगे। तो इट वर्क्स सो वेल। जब आप ये नेचुरल बाईपास की बात कर रहे हैं, तो जैसे बाईपास कोई बंदा कराता है तो वो चलने फिरने लायक ही नहीं रहता बड़े टाइम तक। हाँ, तो ड्राइविंग हमें के चलने लायक चाहिए नहीं, हम तो उसको लिटा देते हैं। नहीं, लिटा तो हाँ। दिया आपने, उसके बाद वो फिर खड़ा हो सकता है। दौड़ेगा, वो चलेगा ओह! आगे आके धीरे, जब वो इम्प्रूव कर जाएगा हर काम करेगा। क्योंकि कुछ कटवट तो हो नहीं रहा। नहीं, कट तो हो ही नहीं रहा, नो बॉडी में इन्वेजन। सेम टू सेम रहता है। दिस यस। ट्रीटमेंट हैज बिकम वेरी पॉपुलर नाउ। इसको हमारे मेडिकल भाषा में बोलते हैं ECP। हार्ट पंप करता है इसको पल्स, और जो पैर पंप करता है उसको बोलता है काउंटर पल्स, एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन या एनहांस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। दिस इज वेरी पॉपुलर ट्रीटमेंट नाउ। हम लोग लाखों लोगों का कर चुके हैं एंड इट वर्क्स एंड इट हैज़ नो साइड इफेक्ट्स। इट हैज़ गॉट सो मच ऑफ बेनिफिशियल इफेक्ट। किडनी इंप्रूव कर जाती है, डायबिटीज़ इंप्रूव कर जाती है, हर जगह से फ़ायदा करता है। ब्यूटीफुल सर। सर, ये सवाल मेरे मन में आ रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव है क्या? फॉर एग्जांपल आप बाईपास सर्जरी कराने जाएं तो उसमें आपके 7-8 लाख आराम से लग जाते हैं, तो क्या इसमें भी कुछ ऐसा ही ये लगता है? टोटल ट्रीटमेंट 1 लाख की होती है, ओह! और वो भी हम लोग बोलते हैं आप जैसे जैसे वैसे वैसे पे करना। हमें कोई एक्स्ट्रा भी एक साथ भी नहीं चाहिए कि आप पहले जमा कर दो पैसे फिर बात करेंगे फिर और मांगेंगे। हम बोलते हैं आप गिन लो, इतने का इतना लगना है, आप 10-10 हज़ार करके देते जाओ, हमारा ट्रीटमेंट चलता जाएगा। मतलब सर आपकी EMIs भी हैं? EMI मान लो भाई, वो या साथ साथ चलता जाए। मैं बोलता हूँ देखो, मैं लॉजिक ये है कि मैंने तुमको पहले से बता दिया इतने पैसे लगेंगे, एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, बट इतना देना है। खाना पीना लाइफस्टाइल हमने आपको सिखाई दिया, वो फॉलो करो। दवाइयाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ लिख के देते ही हैं, एलोपैथी की दवाइयाँ हम देते हैं, पर एम ये रहता है कि आगे दवाइयाँ कम होती जाए। तो आई डोंट टेल देम कि एलोपैथी की दवाई नहीं दूंगा, एलोपैथी की टेस्ट नहीं कराऊंगा। बोलता बस बॉडी को काटे बिगड़ जो होता है मैं करने तैयार हूँ। जहाँ बॉडी को काटने की बात है, मेरे लॉजिक बोलता है ना काटो, बिना काटे काम हो जाए तो वो सबसे बढ़िया, बिना छेड़े काम करो। तो सर अभी आपने बताया कि माइनर अटैक होता है, कुछ मेजर अटैक होता है, क्या फ़र्क है सर? हाउ डज़ वन कम टू नो? देखिए ऐसा होता है, हार्ट की 3 ट्यूब है, एक का नाम है LED, ये हार्ट की कोई 50% एरिया को सप्लाई करता है। एक है राइट कोरोनरी आर्टरी RCA, वो 30% को करता है, और LCX 20% को करता है, एक अंदाजन। अब मान लेते हैं इस ट्यूब में कहीं पे भी ब्लॉकेज हो सकता है, वो ब्लॉकेज बढ़ेगी तो एक दिन वो ब्लॉकेज बस्ट करेगा और वहाँ पे क्लॉट आएगा, 100 ब्लॉक होगा। जहाँ 100 ब्लॉक होगा उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। अब मान लेते हैं ट्यूब के लास्ट एंड में 100 हुआ, तो मरने का एरिया बहुत छोटा सा होगा, तो इसको माइनर अटैक बोलते हैं। और ट्यूब के एकदम शुरुआत में हो गई तो बड़ा एरिया जाएगा,
तो उसको मेजर अटैक बोलते हैं। और 2 ट्यूब का, लेफ्ट के 2 ट्यूब एक छोटी सी जगह से निकलती है, वहाँ पे हो जाए उसको बोलते हैं लेफ्ट मेन, वो आदमी वहीं पे मर जाएगा। आप जब सुनते रहते हैं कि आदमी सडनली डेथ हो गया, चुपचाप कुछ भी नहीं था, 2 मिनट बाद डेथ हो गई, हॉस्पिटल भी नहीं ले जा पाए, वो मैसिव हार्ट अटैक है। उसमें लेफ्ट मेन ट्यूब जो 70% हार्ट को सप्लाई करता है, जैसे 50% एरिया डैमेज हो गई तो 50 बाकी का रह गया, वो बचा लेगा। पर जब 70 डैमेज हो जाए एक साथ तो 30 अकेला बचा नहीं पाता है, तो आदमी मर जाता है। माइनर अटैक होता है तो पेशेंट को पता भी नहीं चलता। बहुत लोग बोलते हैं, मुझे तो नहीं मालूम हार्ट अटैक हुआ। अरे सर, हुआ है आपका हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक 3 तरह का होता है। माइनर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, छोटा सा एरिया डैमेज हुआ। मेजर, जिसमें मेजर एरिया डैमेज हुआ, उस वक्त अगर ठीक से ट्रीटमेंट हुआ बच भी जाएगा, मर भी सकता है। और मैसिव में तो मरेगा ही मरेगा, वो हॉस्पिटल पहुंचेगा ही नहीं। अच्छा। पर इसका बेसिक एक ही है, तीनों में ही ब्लॉकेज बढ़ रहा था तभी हार्ट अटैक होगा। तो हम बोलते हैं बढ़ाओ मत घटाओ। और आदमी ये भी पूछता है, सर कौन सा हार्ट अटैक था मेरा? मैं बोला बच गए हो, इसका मतलब मैसिव तो नहीं था, मेजर माइनर में तो कैसे पता चलेगा? तो इकोकार्डियोग्राम करके एक टेस्ट होता है जिसको अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट बोलते हैं। जैसे पेट में अल्ट्रासाउंड करता है, हार्ट का अल्ट्रासाउंड को इको बोलते हैं। उसमें दिख जाता है हार्ट का कितना सा एरिया डेड हुआ है। तो हार्ट का नॉर्मल पावर होता है 60%, मतलब इसमें 100 ब्लड है, पंप करने के बाद 40 हो जाए तो 60 को बाहर फेंकता है। जैसे मैं हार्ट को अगर देखना चाहूँ अंदर से तो इको से दिख जाता है, उसमें हार्ट ऐसे है, फिर छोटा, बड़ा, छोटा। बड़ा है तो मान लेते हैं इसमें 100 ग्राम ब्लड है, छोटा है तो 40 ग्राम है, तो 60 को फेंका ये। तो इसको बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्ट मतलब बाहर फेंकना, बाहर फ्रैक्शन। निकलना, yes। तो EF = 60। ये नॉर्मल आदमी का, मेरा, आपका, सबका इको करेंगे तो 60 आएगी। अब मान लेते ये चल रहा था, इतना सा एरिया डेड हो गया, तो ये माइनर अटैक है। तो हार्ट की पावर 55 या 50 हो गया, तो ये माइनर अटैक। अगर ये इतना सा एरिया गया तो बड़ा एरिया गया, तो इसको बोलते हैं मेजर हार्ट अटैक। तो ये इको से पता चल जाता है आपका कितना बड़ा हार्ट अटैक है। इको टेस्ट बहुत इजी है, 1-2 हज़ार में हो जाता है। तो इसको करा के आदमी हार्ट अटैक के बाद पता कर सकता है कि कितनी बड़ी हार्ट अटैक थी। पर मैं लोगों को बोलता हूँ, आदमी मेरे को पूछते फिर कौन सा वाला आप रिकमेंड करेंगे? मैं बोला एक भी नहीं करूँगा। हार्ट अटैक तो होना ही नहीं चाहिए, जब बढ़ाओगे तब होगा, आप घटाओगे तो कभी नहीं होगा। तो हार्ट के पेशेंट को हम लोग रिवर्सल सिखाते हैं, तो वो रिवर्स करेगा तो कभी नहीं होगा हार्ट अटैक। हार्ट की रिवर्सल का हम लोग बोलते हैं 5 मेजर स्टेप है। पहला है नॉलेज, एजुकेशन। यस। तो हार्ट के पेशेंट को पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आज आपने बहुत अच्छा काम किया कि ये नॉलेज इतने आदमी को समझाएंगे, ये जो भी सुनेगा कुछ तो समझेगा। दूसरा हो गया हम लोग डाइट, तीसरा हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट बोलते हैं, चौथा हम वॉकिंग बोलते हैं, और पांचवा में योगा भी बोलते हैं। हम बोलते हैं सारों को एक साथ लेके चलो, आपका रिवर्सल होगा। और उसके संग अगर कुछ मेडिकल दवाइयों की ज़रूरत है एब्सोल्युटली, तो यू हैव टू गिव इट। तो सर आपसे एक बात जानना चाहूँगी कि फिजिकल, जो हमको जो लोग फिजिकली फिट लगते हैं, फॉर एग्जांपल एक्टर था सिद्धार्थ शुक्ला, सो ही वाज सो फिजिकली लुक्ड एटलीस्ट, कि दिखते थे कि हाँ बड़े फिट हैं, इतनी परफेक्ट बॉडी है, और इतनी जल्दी चले गए। सिंगर के आए स्टेज पर, एकदम से चले गए। तो सर ये क्या ये आदमियों को ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है हार्ट केसेस? देखिए 2 पार्ट है। एक तो पहले बाहर से जो दिखता है अंदर नहीं भी हो सकता है। बाहर से आदमी फिट दिखता है और अंदर ब्लॉकेज है, क्योंकि ब्लॉकेज अंदर का तो आप देख ही नहीं सकते। बाहर से आप देख लेते हो तो फिट फाट आदमी है। फिट फाट होना एक अच्छी बात है कि वजन ज़्यादा नहीं है, खाना एक्सरसाइज वगैरह करता होगा, बट उसके अंदर वो खाना क्या खाता है, उसकी कोलेस्ट्रॉल कितनी है, उसकी स्ट्रेस कितनी है, उसको डायबिटीज़ है कि नहीं है, ये सब हम लोग को मालूम नहीं होता। तो अपरेंटली लगता आदमी ठीक है, और उसकी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा, अंदर ब्लॉकेज बढ़ रही थी, और वो एक दिन पर्दा फट गया। अच्छा, पर्दा फटा भी कौन से ट्यूब में? जिसमें मेन ट्यूब था, तो उसमें जान चली जाती। अगर माइनर अटैक होता तो बच भी जाता। बहुत सारे आपने सुना होगा, कपिल देव को हार्ट अटैक हुआ, बच गया। आपने सुना सौरभ गांगुली को हार्ट अटैक हुआ, बच गया। पर कुछ मर भी जाते हैं। जो बचा उसका माइनर अटैक था, और जो गया उसका मैसिव अटैक था। तो ब्लॉकेज की लोकेशन थी गड़बड़, और ब्लॉकेज बढ़ रही थी। एक दिन फटना था, उस दिन स्टेज में है और कहीं पे है उसका फैल। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं कि सर मैंने सुना है वो ट्रेन में जा रहा था उसको हार्ट अटैक हो गया, मैंने सुना वो प्लेन में जा रहा है उसको हार्ट अटैक हो गया, मैंने देखा ट्रेन में हुआ हार्ट अटैक हो गया, तो फिर कौन सा सेफ है? मैं बोला मैंने सुना एक आदमी घर पे लेटा हुआ था उसको हार्ट अटैक हो गया। वो तो सर घर पे सोना अलाउड नहीं है। मैं बोला यार वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है द ब्लॉकेज वाज ग्रोइंग। और वो जिस दिन फटेगा उस दिन वो पूछेगा नहीं आपको हम क्या कर रहे हो, सो रहे हो, जग रहे हो, स्टेज में हो, कहाँ हो, जिम में हो। पर उस दिन हार्ट अटैक होना था, अगर नहीं होता तो एक दिन बाद और कुछ करते हुए होता।
तो हार्ट अटैक जब ब्लॉकेज बढ़ेगी तो एक दिन हार्ट अटैक होगा। उस वक्त क्या कर रहे हो आप वो इंपॉर्टेंट नहीं है। द फैक्ट वाज दैट द ब्लॉकेज वाज देयर एंड इट वाज ग्रोइंग। आप गलत पी रहे थे, सिगरेट पी रहे थे, आप टेंशन ले रहे थे, आपका अंदर ब्लॉकेज ग्रो कर रही थी, एक दिन पर्दा फटना था, उस दिन हार्ट अटैक हो गया। और सो फार एज मेल्स आर कंसर्न, मेल्स में हार्ट अटैक ज़्यादा होती है। फीमेल्स में क्या होता है, हॉर्मोन्स की वजह से उनको थोड़ा ब्लॉकेज लेट शुरू होता है। जैसे मेल का शुरू हो गया 20 साल में और फीमेल का शुरू होता है 50 साल के 40 साल के बाद, क्योंकि उसके पास कुछ हॉर्मोन्स है जो उनको प्रोटेक्शन देता रहता है। तो आगे एक जमाना था, हम बोलते थे रेशियो इज 9:1, 9 मेल होगा तो 1 फीमेल होगा, पर अब ये 3:7 आ गया। अब फीमेल्स भी थोड़ी तेज हो गई हैं, वो खाना गलत खा रहे हैं, एक्टिव हो गए हैं, टेंशन ज़्यादा ले रहे हैं, उनको घर भी संभालना है, बिजनेस भी संभालना है, प्रोग्रेस भी करना है, गलत खाना भी खा रहे हैं, एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, स्ट्रेस बहुत है। तो बोथ ऑफ देम आर वर्किंग हार्ड टू गेट हार्ट अटैक, बट अब फीमेल्स के नंबर बढ़ गए हैं, ये बात पक्की है। पर ये मेल डोमिनेटेड हार्ट की बीमारी का पूरे वर्ल्ड भर का स्टैटिस्टिक्स है कि मेल्स में ज़्यादा होती है। जी। तो सर क्या यंग लोगों को भी आजकल हमको सुनने में आता है कि उनको हार्ट अटैक हो गया, उनको हार्ट ब्लॉकेज है, मतलब क्या एज का कोई कुछ फैक्टर है? क्या है ये फैक्टर? देखिए, मैं लोएस्ट अभी 21 साल का पेशेंट लिखा हूँ। 21 साल का हार्ट अटैक लेके आया मेरे पास। हार्ट अटैक हाँ, मैसिव हार्ट अटैक मैसिव होता तो मेरे पास पहुंचते ही पहुंचते नहीं, ही मेजर था। हम्म तो ही डैमेज्ड हिज हार्ट, बट इट इज़ पॉसिबल कि 21 साल के बच्चे को भी, वो स्कूलिंग कॉलेज कर रहा है, उसको हम्म हार्ट अटैक हो गया, तो ये पॉसिबल है। बेसिकली क्या है मैं बता दूं, इंडियंस में कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा जेनेटिकली बनता है। जेनेटिक का मतलब है कि जैसे एक तो हम लोग खाने से कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं, नॉनवेज और दूध में से, और ट्राइग्लिसराइड तेल और नट से खा रहे हैं। कुछ लोग वो भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी उनकी कोलेस्ट्रॉल हाई है कि उनका लीवर डबल कोलेस्ट्रॉल बना रहा है। एंड ये देखा जाता है, उसके परिवार में बहुत सारे हार्ट के पेशेंट्स हैं। फादर भी हार्ट का कोलेस्ट्रॉल था, फादर भी हार्ट अटैक से गए, दादा भी गए। तो ये जेनेटिक केसेस होता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत है, और इंडियंस में ये नंबर्स बहुत ज़्यादा है। ये एस्टिमेट किया जाता है करीब 80% इंडियन को कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बॉडी डबल बनाता है, ज़्यादा बनाता है। पूरे अमेरिका में जो हाईएस्ट एथिनिसिटी है वो इंडियन से हार्ट अटैक का। तो ये जेनेटिक है, उनकी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, और उनका एचडीएल कम है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल वो कम है। उनको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर भी होता है, पर अंदर पता नहीं चलता, उन लोग को देखते नहीं है, देखते भी हैं थोड़ा बीपी हाई है तो चलाते रहते हैं। नाउ इस तरह के लोगों का ब्लॉकेज और जल्दी शुरू हो जाती है, और वो 25-30 साल में हार्ट अटैक हो जाता है। अच्छा, उनका यूजुअली क्या होता है, ब्लॉकेज बढ़ाने की स्पीड अगर ज़्यादा होता है तो जल्दी पर्दा फट जाता है। जैसे कोई लोगों का 80-90 के बाद भी हार्ट अटैक होता है, कुछ को 50 में भी हो जाता है। 50 ब्लॉकेज है, पर्दा फटा, 100 हो गया। तो वो यंग लोगों को ये जेनेटिक कारण से जल्दी जल्दी हो रहा है। यूजुअली मैंने देखा जेनेटिक या बैडली लाइफस्टाइल खराब हो, बैडली मतलब स्मोक भी कर रहा है, ओवरवेट भी है, मीट भी खा रहा है, और एक्सरसाइज भी नहीं है, टेंशन बहुत पाल के रखा है, ऐसे लोगों को जल्दी हार्ट अटैक हो जाए। देखिए, स्पीड ऑफ द ब्लॉकेज, अगर कोई को 60 साल में हुआ है, 20 साल में शुरू हुआ, तो 40 साल लगी है, 2-2% पर ईयर, 40 साल में 80 ब्लॉकेज। अब कोई 30 साल में हो गया तो उसको तो कम से कम 7-8% पर ईयर ग्रो करना पड़ेगा। तो ब्लॉकेज ज़्यादा स्पीड से जो लोग ग्रो करेंगे उनको जल्दी हो जाएगी। इंडियंस का ये माना जाता है पूरे वर्ल्ड के बनस्पत 10 ईयर्स कम में हार्ट अटैक हो रहा है। मैंने वर्ल्ड का अगर एवरेज एज है 60 साल का, तो हमारे यहाँ 50 का है। तो जल्दी हो रहा है। जब आदमी उस स्टेज में पहुंचता है कि सबको वो मदद करेगा, और उसको उस वक्त अपने लिए मदद ज़रूरत है। तो ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जिनकी हार्ट अटैक बहुत यंग एज में हो रहा है, और उसका कारण पक्का है, बिना कारण के कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं कि गॉड ने अंदर से स्विच दबा दी और आपकी डेथ हो गई। यू हैव क्रिएटेड योर प्रॉब्लम्स। उनको पूछते हैं, बोलता हाँ फैमिली हिस्ट्री है, कोलेस्ट्रॉल हाँ वो तो 200 रहते ही है मेरा। मैं बोला फिर तो आपका जानकारी में आप हार्ट अटैक कर दिए। तो कोलेस्ट्रॉल की रेंज जो है वो जानकारी बहुत क्लियर होनी चाहिए। हमको लोएस्ट ऑफ द रेंज देखना, हाईएस्ट नहीं देखना है। जेनेटिक केसेस में ऐसे निकाल देते, नहीं सर वो तो मेरा बॉर्डर लाइन कोलेस्ट्रॉल था। बॉर्डर लाइन था मतलब क्या? नहीं वो 250 लिखा था, मेरा 240 था। मैं बोला भाई मुझे 130 चाहिए, नीचे वाला देखता हूँ मैं, बाहर ऊपर वाला नहीं देख सकते। तो फिर उनको वो एग्जाम्पल देना होता था कि पेन खरीदने क्या 130 में मिल रहा है, 200 में मिल रहा है, किससे खरीदूँ? बोलते 130 में। मैं बोला बताओ कोलेस्ट्रॉल 130 से 200 कौन सा रखना है? बोलते 130। तो ये कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। जेनेटिक केसेस में भी मैं अभी अमेरिका में क्या रूल है मालूम है? कोई जेनेटिक केस हो, माने फादर मदर में से कोई को हार्ट का प्रॉब्लम है, तो बच्चा को 2 साल की एज में लिपिड चेक कराया जाता है, 2 इयर्स के एज में, और उसके भी हाई मिलते हैं। तो फिर वो जेनेटिक केस बन गया।
हमारे यहाँ तो चलो चल रहा है 20 साल 30 साल में कभी कोई ब्लड टेस्ट ही नहीं हुआ, तो इट्स पॉसिबल। तो सर इसके साथ हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि हार्ट डिसीजेस के बारे में तो हमने बात कर ली, क्या कुछ बीमारियां इसके संगी साथी भी होते हैं? यस, हम लोग बोलते हैं 4 बीमारी है जो हार्ट के साथ चलते रहती है, और ये सबको जोड़ दो तो इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी बोलते हैं। आजकल आप सुनते होंगे मेटाबॉलिक सिंड्रोम है क्या? हार्ट की बीमारी है जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है और एचडीएल बहुत कम है, और उसके संग डायबिटीज़ है, उसके संग ब्लड प्रेशर है, और उसके संग पेट मोटा है, सेंट्रल ओबेसिटी बोलते हैं। ये सारी की कॉम्बिनेशन बड़ा डेडली होता है, तो उसमें हार्ट अटैक के बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। इंडियंस है वेरी हाई मेटाबॉलिक सिंड्रोम का, मतलब डायबिटिक, प्री डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर हाई है, मोटापा है, सेंट्रल ओबेसिटी, पेट से मोटा है, और चौथा उनका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा, एचडीएल कम है। ऐसे लोगों को हार्ट अटैक के बहुत ज़्यादा चांसेस है। पर अगर ये सारे कंट्रोल करने लग जाएं तो हार्ट अटैक को रोका जा सकता है। तो इनको हम लोग बोलते हैं सब कज़न ब्रदर्स है ये सारी बीमारियां। कि एक के संग एक आदमी आया मेरे पास, तो मैं देखा काफ़ी मोटा है, मैं बोला देखो आप मोटे हो ना, आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है। बोलता तो है सर। मैं बोला आपका ना शुगर भी हो, सर वो भी है। मैं बोला देखो आपका हार्ट का बीमारी हो सकता है सर। मैं चलता हूँ दर्द हो जाता है छाती में। मतलब चारों के चारों उसके पास है। तो इट्स पॉसिबल कि ये चारों को लेके जो चलता है उसको हार्ट अटैक होगा, जल्दी होगा। बट अगेन ऑपोजिट साइड है, इसको कंट्रोल कर लो तो हार्ट अटैक नहीं होगा। जी सर, मुझे लगता है कि सर आप इस मिशन पर हैं, दिल धड़कने दो। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतना सारा नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट आप दुनिया में बांट रहे हैं। सो हम विश करते हैं कि आपकी नॉलेज, जिसको भी आप वेल्थ कंसिडर करते हैं, वो कई 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 गुना बढ़े सर, और आप सब तक ज्ञान बांटें। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। सब लोगों की ब्लेसिंग्स हमारे साथ है, और वो हमारी स्ट्रेंथ है, सच्चाई हमारी स्ट्रेंथ है। और मैं समझता हूँ बहुत सारे करोड़ों करोड़ों लोगों को हम जान बचा रहे हैं। जी सर, बहुत 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 धन्यवाद सर। तो दोस्तों, ये थी हमारी बातचीत डॉक्टर बिमल छाजेड़ जी के साथ। हमने जाना किस तरह से हम हृदय रोग से सुरक्षित रह सकते हैं, किस तरह से जीरो ऑयल कुकिंग से भी आप स्वादिष्ट खाना बना सकते हैं। अगर आप ये एपिसोड टीवी पर देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो PMC ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें।